बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। सानिया ओजड़ी कैंप के मुतल्लिक़ सीरीज़ में कल एक वीडियो बनाई थी। सानिया ओजड़ी कैंप और सियासी उथल पुथल, और आज उसका दूसरा हिस्सा। सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि 29 मई 1988 को जब मोहम्मद ख़ान जुनेजो वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग किए जा चुके थे, इन्हें लाहौर में हामिद नासिर चट्ठा के घर पर उनसे ओजड़ी कैंप के मसले पर बात करने का मौका मिला। इफ्तिखार अहमद कहते हैं, इस मौजू पर मोहम्मद ख़ान जुनेजो की गुफ्तगू के 3 अहम नकात थे। इन दिनों ऐसी खबरें आम थीं कि अमरीकी स्टिंगर मिज़ाइल ईरान के हाथ लगने का मामला आलमी ज़राए अबलाग में मौज़ूए बहस था। ये वो मिज़ाइल थे जो अमरीका ने सोवियत फ़ौजों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल के लिए पाकिस्तानी अदारों के ज़रिए अफ़गान मुज़ाहमतकारों को फ़राहम किए थे। मोहम्मद ख़ान जुनेजो का कहना है ये भी इम्कान है कि मुकदमे का मुद्दा ही ख़त्म करने के लिए ये वाक़या किया गया हो ताकि ये मौजू ही बंद हो जाए। मोहम्मद ख़ान जुनेजो का कहना था कि इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि स्टिंगर मिज़ाइल का तनाज़ा ही ओजड़ी कैंप के सानहे की वजह बन गया हो। मोहम्मद ख़ान जुनेजो का ये भी कहना था कि उनकी तरफ से कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट तैयार थी और ये ऐलान कर चुके थे कि पार्लियामानी कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाएगी, लेकिन इससे कबल ही उनकी हुकूमत बरतरफ कर दी गई। मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने उस वक़्त के वफाकी वज़ीर मोहम्मद असलम खटक की सरबराही में कायम पार्लियामानी कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से तस्लीम किया कि इसके मंदरजात या वज़ीर मुमलकत राना नईम महमूद और असलम खटक की तल्ख़ कलामी भी हुई थी। इफ्तिखार अहमद ने इस हवाले से अप्रैल 1988 में ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल से गुफ्तगू के हवाले देते हुए कहा। जनरल हमीद गुल ने उनसे ज़ाती गुफ्तगू में कहा, स्टिंगर मिज़ाइल के हवाले से होने वाली बातें मेरे भी इल्म में थी और मैंने ISI के डायरेक्टर जनरल के तौर पर यह पहला केस यही डील किया था। जनरल हमीद गुल ने स्टिंगर मिज़ाइल के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा, कोई मिज़ाइल किसी तीसरे मुल्क को नहीं दिया गया, ये इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ जिस मकसद के लिए दिया गया था। 10 अप्रैल 1988 को ओजड़ी कैंप में लगने वाली हादसाती आग और उसके नतीजे में होने वाली तबाही की टाइमिंग बहुत अहम है और इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इसके ठीक 4 रोज़ बाद अफ़गान मुज़ाहमतकारों और सोवियत यूनियन के दरमियान जनीवा मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसके तहत सोवियत फ़ौजें अफ़गानिस्तान छोड़ने पर आमादा हो गई। इस मुआहदे के रोज़ वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया। ये बात ज़बान ज़द आम थी कि जनरल ज़ियाउल हक़ इसको भगदड़ में तय किया जाने वाला मुआहदा करार दे रहे थे और इस फैसले पर वो वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो से खुश नहीं थे, क्योंकि मोहम्मद ख़ान जुनेजो जनीवा में मौजूद वज़ीर मुमलकत बराए ख़ारजा अमूर ज़ैन नूरानी पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे कि वो हर सूरत में मुआहदे पर दस्तखत के बाद पाकिस्तान वापस आएँ। जनीवा मुआहदा और ओजड़ी कैंप की रिपोर्ट पर बिला इम्तियाज़ अमल दरामद जैसे मामलात थे जिनको हज़म करना जनरल ज़ियाउल हक़ के लिए आसान ना था, और फिर ठीक 1.5 माह बाद ये लावा बह निकला जिसने मोहम्मद ख़ान जुनेजो हुकूमत को वज़ीर आज़म हाउस से निकाल कर सिंधड़ी पहुंचा दिया। वक़्त अपने बहाव पर चलता रहा और 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक़ भी जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान समेत एक फ़ज़ाई हादसे में हलाक हो गए। यूँ ये सारा मामला पसे मंज़र में चला गया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।